हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट जो टेंस आपको मैंने करवाया था उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिएगा। कल की जो हमारी क्लास थी उस कल की क्लास में मैंने आपको इस फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में जितना भी ओवरव्यू था वो ओवरव्यू मैंने बताया। इसके बाद में हम जो 4 टाइप के सेंटेंसेज करते हैं उन सेंटेंसेज के बारे में बताया, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ये 10 एग्जाम्पल्स यहाँ पे करवाऊंगा। ये 10 सेंटेंसेज आप पहले अपनी कॉपी के अंदर उतारिएगा और उसके बाद आप खुद अपने हाथों से उसको करने की कोशिश करिए। इसके बाद अपने वीडियो को देखते हुए आप देखिएगा कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है और कहाँ पे मुझे उसके अंदर करेक्शन करना है। आप देखिएगा, सबसे पहला मैंने जो सेंटेंस लिखा वो सेंटेंस क्या है, हम क्रिकेट खेल लेंगे। पहली बात तो यही आती है कि जब भी आप फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के किसी भी एग्जाम्पल को अगर आप हिंदी टू इंग्लिश चेंज कर रहे हैं तो आपको लास्ट की जो साउंड है ये लास्ट की साउंड आपको पकड़नी है। जब भी आपको लास्ट में गा गे गी की साउंड अगर मिलती है तो वो सेंटेंस हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस का ही आपका होने वाला है। आप देखिएगा जब आप इसको चेंज करेंगे तो किस तरीके से करना है। हम क्रिकेट खेल लेंगे, सेंटेंस की टाइप कैसी है मेरे साथियों, ये जो टाइप है ये है सिंपल यानी कि अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे आप वी। अब इसके बाद में आपको पता है वी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इस टेंस में, कौन सी, एक तो शैल और एक विल। तो यहाँ पे वी के साथ में आप क्या लगाओगे, शैल। ठीक है, फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे खेलना, और खेलना को क्या बोलोगे आप प्ले। आगे इसका ऑब्जेक्ट क्या बच गया, क्रिकेट। ठीक है, तो ये लीजिएगा वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल लेंगे। नेक्स्ट देखो, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार नहीं दोगे। तो ये जो सेंटेंस है सेंटेंस की टाइप क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या लगाओगे आप, शैल या विल। मैंने ये लगाया विल, क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। तो ये लगाया विल यू। अब इसके बाद लगाओगे नोट, फिर इसके बाद में लगाओगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे देखिएगा, उधार देना। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है उधार लेना और एक होता है उधार देना। जब उधार लेना की बात आए तब तो क्या वर्ड होता है, बोरो, BORROW। और उधार देना की जब बात आती है तो क्या होता है दोस्तों, लैंड, LEND। ठीक है, तो यहाँ पे उधार देने की बात है तो ये लीजिएगा विल यू नॉट लैंड, ठीक है, मी समय रुपीज। ठीक है, विल यू नॉट लैंड मी समय रुपीज, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधारे नहीं दोगे। नेक्स्ट क्या है, मैं सब्जी नहीं काटूंगा। तो सेंटेंस की टाइप कैसी है, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाई मैंने शैल, इसके बाद में क्या लगाओगे, नोट। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, काटना। और काटना के लिए 2 वर्ड याद रखना, या तो कट CUT या फिर चॉप CHOP। आपको जो अच्छा लगे वो लगा दो, मैंने ये लगाया CHOP। चॉप का मतलब क्या है, काटना। आई शैल नॉट चॉप वेजिटेबल। ठीक है, ये लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, क्या तुम पार्टी में जाओगे। सेंटेंस की टाइप देखिएगा इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या लगाओगे, शैल या विल। ये लगाया मैंने विल। इसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट तुम। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, और जाना को क्या कहोगे, गो। आगे इसका ऑब्जेक्ट टू द पार्टी। ठीक है,
ये लीजिएगा, विल यू गो टू द पार्टी या विल यू गो टू पार्टी, एक ही बात है। तो ये जो सेंटेंस है क्या है, क्या तुम पार्टी में जाओगे। नेक्स्ट क्या है, रुद्र नृत्य नहीं करेगा। सेंटेंस की टाइप देखिएगा नेगेटिव, और नेगेटिव में सबसे पहले क्या लगाओगे, इसका सब्जेक्ट है रुद्र। रुद्र विल नॉट डांस, ठीक है, रुद्र विल नॉट डांस, रुद्र डांस नहीं करेगा, नृत्य नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, बच्चे कक्षा में शोर नहीं करेंगे। तो ये जो टाइप है, ये टाइप भी कैसी है मेरी, नेगेटिव, और नेगेटिव टाइप है तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट इसका क्या है, बच्चे यानी चिल्ड्रन, ठीक है। इसके साथ में क्या लगाओगे, विल नॉट, ठीक है, चिल्ड्रेन विल नॉट। अब आगे देखिएगा, शोर करना, और शोर करना को आप क्या कहते हैं, मैक ए नॉइज, मैक ए नॉइज। चिल्ड्रेन विल नॉट मैक ए नॉइज, कहाँ, कक्षा में, इन ए क्लासरूम, ठीक है, बच्चे कक्षा में शोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्या नेहा अगले साल परीक्षा पास करेगी। टाइप देखिएगा इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाओगे, शैल या विल, मैंने लगाया विल। इसके बाद में इसका सब्जेक्ट है नेहा, विल नेहा। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पास करना, और पास करना को हम इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, PASS, पास, ठीक है। विल नेहा पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, ये लीजिएगा, विल नेहा पास द एग्जामिनेशन, क्या नेहा अगले साल परीक्षा पास करेगी, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट देखिए, मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर क्या है, सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाई शैल। इसके बाद में मेन वर्ब क्या है, थप्पड़ मारना, और थप्पड़ मारना को क्या बोलेंगे, स्लैप, SLAP। स्लैप का मतलब क्या है, थप्पड़ मारना, स्लैप यू, आई शैल स्लैप यू, मैं तुम्हें थप्पड़े मारूंगा। नेक्स्ट देखो, पापा कल ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे। सेंटेंस की टाइप देखिएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव भी कौन सी टाइप का, WH वर्ड का। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, WH वर्ड कौन सा है यहाँ पे, वाई। अब इसके बाद में शैल या विल, तो ये लगाया विल, वाई विल फादर नोट गो टू ऑफिस टुमोरो, ठीक है, वाई विल फादर नोट गो टू ऑफिस टुमोरो, पापा कल ऑफिस से क्यों नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत व पाकिस्तान के मध्य अगला मैच कहाँ खेला जाएगा। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस थोड़ा सा सोचने लायक है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो बाकी सेंटेंस मैंने लिखे हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, सारे के सारे सेंटेंस मेरे एक्टिव वॉइस में है, लेकिन यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस में नहीं है, ये सेंटेंस मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और यहाँ पे देखिएगा, ये बोला ना कि अगला मैच कहाँ खेला जाएगा, यानी कोई काम है, वो काम किसी के द्वारा किया जाएगा, अपने आप नहीं होने वाला, किसी के द्वारा किया जाएगा। तो जब भी कोई काम किसी अदर के द्वारा किया जाता है, किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, वो हमेशा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस का जब आप बनाओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज अलग से लगानी पड़ेगी कि जब भी फ्यूचर सिंपल टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर आप पैसिव वॉइस में बनाते हो तो वो किस में बदल जाता है आगे जाकर के, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की लगेगी। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, भारत व पाकिस्तान के मध्य अगला मैच कहाँ खेला जाएगा। अब कहाँ के लिए सबसे पहले WH वर्ड लगाओगे, और WH वर्ड क्या होगा इसका, वेयर, ठीक है। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, विल, वेर विल। फिर इसका सब्जेक्ट क्या है, अगला मैच, यानी वेर विल द
नेक्स्ट मैच। अब एक चीज और लगानी है आपको, मैंने अभी अभी आपको बोला कि जब भी आपका सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का होता है और उसको अगर आप पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इस शैल और विल के साथ में क्या लग जाता है, एक वर्ड बी। ठीक है, तो ये लगाया मैंने बी। वेयर विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड। अब यहाँ पे आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस जो होता है उस पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पे क्या लगाया, प्लेड। वेयर विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस इस तरीके से होगा। तो बताइएगा ये जितने भी मैंने आप लोगों को 10 सेंटेंसेज करवाए हैं ये सेंटेंस आपको कैसे लगे। अगर वाकई में ये सेंटेंस आपको अच्छे लगे हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल अगर साबित होने वाले हैं, तो इस क्लास को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।